हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो हम लोग जा रहे हैं होम डिपो में। अभी अच्छा खासा काम होता है ना, प्लांट्स और कई सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे है ना, जब भी जाओ ना इस सीज़न में तो काउस घास खा रही होती है। तो जो विलेज में बड़े हुए होते हैं ना, वो लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। जैसे मेरे जैसे लोग जिन्होंने छोटे थे ना, तो इस तरह से काउस को रास्ते से जाते हुए भी बहुत सारी काउस घास खा रही होती है, तो अच्छा लगता है देख के। खैर, हम लोग होम डिपो पहुंच गए हैं। और इस सीज़न में होम डिपो है ना, मेरा फेवरेट स्टोर होता है। कपड़े या फिर दूसरी ग्रोसरी स्टोर से भी मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा आना अच्छा लगता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है ना जिसमें मुझे बहुत सारा इंटरेस्ट है। एक तो एकदम कलरफुल वाले फ्लावर्स वाले प्लांट्स हो गए। स्प्रिंग जैसे ही आए ना, तो बहुत सारे प्लांट्स आते हैं एकदम डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, इतने ब्यूटीफुल लगते हैं ना। वैसे हमारे घर है ना, बाकी लोग आना इतना पसंद नहीं करते यहाँ पे, क्योंकि सब लोगों को है ना एलर्जी है पोलन की। पोलन एलर्जी हो ना, तो होम डिपो या ये स्टोर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। खैर, यहाँ पे कुछ मटेरियल देखना है। और ये मल्च ले गए थे लास्ट वीक, तो थोड़ा सा कम पड़ गया है। तो अभी सेल भी चल रहा है ना, तो हम लोगों ने सोचा एक्स्ट्रा ले ही जाते हैं और डाल देते हैं। तो वही देखने आए थे। और यहाँ पे अंदर की साइड पे है ना, पूरा ख़त्म हो गया था, तो हम लोगों ने बाहर से ही फिर बोल के वहाँ से ही कार में ट्रांसफ़र करवा दिया। तो हस्बैंड वो करवाए, तब तक हम लोग वीर के साथ घूम रहे हैं यहाँ पे ब्लूबेरीज और ये लेमन के प्लांट्स पे तो छोटे छोटे लेमन भी लगे हैं, इतने ही छोटे छोटे से हैं। और बहुत सारे ट्रीज़ और ये सब लगा हुआ था, वो भी देखा। और एक छोटा सा प्रोजेक्ट करना है हमें, घर के अंदर भी और घर के बाहर भी पीछे। तो कुछ मटेरियल देखना था, वही देखने के लिए अंदर पूरा घूम घाम के 1.5 आवर हम लोगों ने यहाँ पे निकाला। थोड़े से इंडोर प्लांट्स भी मैंने लिए, जो छोटे छोटे से मिलते हैं ना होम डिपो में। इस सीज़न में $7-8 में मिल जाने वाले छोटे छोटे से प्लांट्स बहुत सारे मिलते हैं। तो 3-4 मैंने वो भी लिए हैं। कुछ पॉट्स लेना था, वो भी लिया। छोटी छोटी चीज़ें ले आए हम। इस वाले गार्डन में डाले थे मैंने बीट रूट और फिर रेडिश और स्पिनच, बहुत सारे छोटे छोटे लीफी वेजिटेबल्स अच्छे बाहर आ गए हैं। थोड़े ही दिन में आ गए, क्योंकि टेम्परेचर अच्छा गया था। थोड़ी सी गर्मी जाए ना अब, तो बहुत जल्दी ये ग्रो हो जाते हैं। और आज 2-4 दिनों से वेदर अच्छा है, थोड़ी सी हवा चल रही है ना। तो बाहर ऐसा करे कि बस बाहर ही कुछ करते रहे, घर के अंदर कुछ भी करने का मन ना करे, इतना परफेक्ट टेम्परेचर है। वैसे धनिया बहुत सारे हैं, मैं सोच रही हूँ थोड़े से धनिया को है ना वॉश करके चॉप करके फ्रीज़र में डाल दूँ, ताकि चटनी बनानी हो ना ऑफ सीज़न में तो फिर खा सके। और ये भी बना लिए हैं क्यारी सब सारी, तो यहाँ पे भी मुझे थोड़े से डालने हैं टर्मरिक और ये सब चीज़ें। तो बहुत सारा काम होता है इस सीज़न में। और ये एप्पल का ट्री है, उसके ऊपर भी बहुत लेट आए पर फ्लावर्स आना स्टार्ट हो गए हैं, तो अच्छा दिख रहा है। होपफुली हमें थोड़ा सा एप्पल खाना मिल जाए इस बार। अभी तक इस पे से एक भी एप्पल हमने खाया नहीं। वैसे ट्री भी बहुत छोटा था जब डाला था ना, और 3-4 साल ही हुए हैं। और कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना, कलर बहुत ब्यूटीफुल है इसका। तो मैं है ना केल लेने आई हूँ यहाँ पे। धनिया तो थोड़ा सा ले जाऊँगी, पर अभी केल ले जाऊँगी। मैंने पूछा था एक व्लॉग में कि इसकी सब्ज़ी हमारे देसी स्टाइल में किस तरह से बना सकते हैं, तो आप में से ही किसी ने मुझे कमेंट में बोला था। 3-4 रेसिपी शेयर की थी, तो उसमें से मैं आज ट्राई करने वाली हूँ एक बेसन के साथ में। और बहुत अच्छी बनी थी, घर में सबको पसंद आई। और मैंने पहले बोला भी नहीं था कि केल से बनाई है, बाद में बोला कि खाना खा लिया उसके बाद में कि बताओ कैसी लगी, तो सब लोगों को बहुत पसंद आई। तो वो रेसिपी सक्सेसफुल हो गई है। दूसरी जो 2-3 बोली है ना आप लोगों ने, वो भी मैं ट्राई ज़रूर करूँगी, ताकि ये केल बहुत सारा होता है वो यूज़ कर सके। और ये केल के धनिया के सब मैंने सीड्स है ना ETSY.com ETSY पे ही ऑर्डर किया था। वहाँ पे है ना बहुत सारे सीड्स और ये सब चीज़ें मिल जाती है। जस्ट क्या करना है, रिव्यूज़ देखना है। रिव्यूज़ अच्छे हो ना जो सेलर के, तो फिर वहाँ से आप ले सकते हो। और इसी से अच्छे सीड्स मिल जाते हैं हमें। वॉलमार्ट या फिर होम डिपो से ऑर्डर करो लाओ, उससे मुझे लगता है ETSY.com पे जो मिलते हैं ना, वो ज़्यादा ऑथेंटिक वाले होते हैं। जस्ट रिव्यू देखना होता है। वो देख के आपको अगर अच्छे रिव्यू हो ना, बहुत सारे रिव्यूज़ अच्छे हो ना, तो उस सेलर के पास आप बाय कर सकते हो। तो सीड्स अच्छे आ जाते हैं। मेरे बहुत सारे सीड्स हैं ना, वो तो मैं मेरे कज़िन यहाँ पे साउथ कैरोलिना में रहती है, वो बहुत सारा गार्डनिंग करती है। और मेरे दूसरे कजिन्स भी है ना, तो वो सब लोग शेयर करते रहते थे, उन लोगों के पास से ही मैं लाई थी। और थोड़े से धनिया के और ये सीड्स तो है ना, मैंने ETSY.com
यहाँ पे होती है वेबसाइट, उसके ऊपर बहुत सारे सेलर्स होते हैं, उसमें से जिसके रिव्यू चेक करो अच्छे हो ना रिव्यू, उसी के मैंने ऑर्डर किया था। और उसमें से मुझे धनिया के भी सीड अच्छे मिल गए, केल के, और सस्ते भी होते हैं, सब प्राइस में मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा देख के करना पड़ता है, जैसे हम होलसेल मार्केट में जाते हैं या इस तरह से, उस तरह से देखना फिर ऑर्डर कर देना तो अच्छा रहता है सीड्स इस तरह से। और ये है ना गार्लिक बहुत सारा इसके निकलना स्टार्ट हो गया स्प्राउट्स, तो मैंने सोचा उसको सेपरेट कर ले, खाने में यूज़ नहीं करूँगी, बाहर गार्डन में डाल दूँगी, जितने होंगे ना तो उतनी पत्तियाँ कलेक्ट करके खाएंगे। तो सब निकाल के मैंने साइड पे रख दिए हैं, इवनिंग टाइम में इसको मैं गार्डन में सिंपली डाल दूँगी। और अब वेजिटेबल्स लाए हो ना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, तो है ना उसको क्लीन करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। थोड़ा सा रेन हुआ था ना, तो फिर उसके ऊपर डर्ट बहुत इजीली जम जाता है, तो मुझे अच्छा खासा टाइम लग गया इसे प्रॉपरली क्लीन करना। और मेरा है ना जो सैलेड स्पिनर है ना थोड़ा सा ब्रेक हो गया, प्लास्टिक का है, तो मैं सोच रही हूँ अमेजोन से ऑर्डर कर लूँ, और स्टेनलेस स्टील का मिल रहा है ना तो उससे अच्छा रहेगा। और ये सब क्लीन करते करते हैं ना मैं बहुत ज़्यादा देख के करती हूँ, क्योंकि बग्स भी साथ में आ जाते हैं, इस सीज़न में बाहर बग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये मुझे लेडी बग मिल गया, तो उसे मुझे फिर से गार्डन में डालना है, ऐसे ही नहीं जाने दूंगी, क्योंकि लेडी बग है ना बहुत काम की चीज़ होती है। जो माइट्स और ये सब चीज़ें होती हैं, जो बग्स जो हार्मफुल होते हैं ना, वो सबको ये खा जाती है, तो ये बहुत ही काम की चीज़ होती है। कहीं भी दिख जाए ना तो इस तरह से प्लांट्स पे रख देते हैं हम लोग, है ना। हंड्रेड्स ऑफ लेडी बग्स ला के डालते भी हैं अपने गार्डन में, थोड़े बहुत यहाँ पे रह जाते हैं, बाकी तो उड़ जाते हैं, पर जितने भी ज़्यादा हो ना तो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। गार्डनर जो है ना उसके ये फ्रेंड बोले जाते हैं। खैर आज मैं थोड़ी सी चटनी बनाऊंगी, तो यहाँ पे कोरिएंडर सीड्स का पानी आजकल हम लोग रहे हैं सुबह, इसका रात को सोक कर देती हूँ, और उसका पानी हम लोग पी रहे होते हैं। तो उसके जो ड्रेन करके जो सीड्स बच जाते हैं ना, उसका मैं क्या करती हूँ, फेंक तो नहीं देती हूँ, डेफिनेटली बहुत सारे होते हैं, तो उसको मैं ड्राई रोस्ट करके यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे रेड चिली और गार्लिक के साथ में थोड़े से कोरिएंडर सीड्स को डाल के चटनी जैसी बना लूँगी। साइड डिश एज खाने के लिए अच्छा लगता है, मुझे थोड़ा सा स्पाइसी खाना पसंद है ना, तो गार्लिक चटनी काइंड ऑफ मैंने यहाँ पे रोस्ट कर लिया है। और यहाँ पे सब्जी बनाने के लिए गार्लिक डाला है, मस्टर्ड सीड्स और मस्टर्ड ऑयल, साथ में थोड़े से अनियन डाले हैं, थोड़े से ही बड़ी साइज़ का अनियन डाला है। सॉल्ट डाल के इसको ट्रांसलेशन होने तक कुक करेंगे। मुझे है ना मिक्स स्प्राउट्स की सब्ज़ी बनानी है देसी स्टाइल में, जो गाँव में बनाते हैं ना उसी स्टाइल में, एकदम सिंपल वाली। और यहाँ पे मिक्स स्प्राउट्स डाल दिया है, अनियन को बहुत ब्राउन भी नहीं करना है, ऊपर से हमारे देसी मसाले लाइक हल्दी पाउडर, क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर, रेड चिली पाउडर और गार्लिक जिंजर की पेस्ट अनियन के साथ रोस्ट कर ली है। तो एकदम सिंपल सी रेसिपी है, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, और बहुत जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गार्लिक चॉप कर लिया है रफली, और छोटा सा ही अनियन का पोर्शन बचा था वो यहाँ पे डाल दिया है। और केल को वॉश करके ड्राई करके अच्छे से चॉप कर ली है। और केल है ना ये टेस्टी लगती है, वैसे घर में कोई भी ऐसा नहीं बोलता कि केल पसंद नहीं आती, पर मुझे है ना हम लोगों को पसंद है, उस तरह से बना के रेसिपी थोड़ी सी ट्राई करनी पड़ेगी। बहुत बड़ा हुआ है केल्स के प्लांट्स। और केल वैसे तो बाहर बहुत ही कॉस्टली आती है ना, जब भी लाओ तो ये प्योर ऑर्गेनिक है, कोई पेस्टिसाइड्स और कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है हम लोगों को खाना चाहिए, घर की है तो क्यों नहीं खाए। तो यहाँ पे अनियन और गार्लिक को मैंने सौटे के लिए जीरा का तड़का दिया है घी के अंदर, और केल डाला है, कुछ भी नहीं डाला मसाले, अभी उसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे। बहुत ही जल्दी कुक हो गई, जैसे हम बाकी की ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। और ये अनियन और गार्लिक के साथ उसका फ्लेवर भी अच्छा आया। हल्दी पाउडर, यहाँ पे ग्रीन चिली भी डाल सकते हो और रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हो, पर वीर खाएगा ना तो मैं अभी रेड चिली नहीं डालूंगी। सॉल्ट डाल के मिक्स करके थोड़ी देर और रखा तो एकदम इजीली कुक हो गई। वैसे इस तरह से ही खाओ ना तभी भी टेस्टी लगती है, थोड़ा सा चिली पाउडर डाल दो तो। पर मैंने यहाँ पे रोस्टेड बेसन डाल दिया है, रोस्टेड बेसन है तो ये फटाफट से हो जाएगा। अराउंड 3 से 4 टेबल स्पून जितना मैंने डाला, 2 पहले डाला और 2 बाद में डाला। और बच्चे लोग है ना, स्प्रिंग ब्रेक आने वाला है ना, तो घर पे होंगे ना तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है, क्विकली कुछ बना लो ना। तो मैंने सोचा डोसा का बैटर थोड़ा सा रेडी करके रख देती हूँ। तो 1.5 कप यहाँ पे मैंने इडली राइस लिया है। मैं मोस्टली सिंपल सा डोसा का बैटर नहीं बनाती, कुछ ना कुछ मिलेट डालती रहती हूँ। तो आज मैंने 1/2 कप ये प्रोसो मिलेट डाला है। मिलेट बहुत सारे मिलते हैं ना, तो उसमें से मैं ट्राई करती रहती हूँ, जो हम लोगों को पसंद आया ना उसका पैकेट में बना ले आती हूँ बाद में। 1/2 कप डाला है उड़द दाल, 1/4 कप यहाँ पे चना दाल और 1 टेबल स्पून जितना फेनुग्रीक सीड्स। सो करके 3 आवर्स तक रखूँगी और फिर इसका मैं बैटर बना लूँगी। डोसा एकदम क्रिस्पी बनेंगे। जब मैं इसका बैटर बनाऊँगी ना तो इसके अंदर 2 to 3 टेबल स्पून जितना पोहा डालूँगी।
तो हमारा खाना रेडी है, यहाँ पे 2 सब्जी रेडी है। थोड़ा सा यहाँ पे पनीर भी मैंने रोस्ट करके साथ में दे दिया था, सिंपल वाला टोस्ट करके ही। और है ना, आज कॉस्को से हम लोग थोड़े से वीक पहले लाए थे ये रसमलाई, तो ऐसे ही पड़ी थी, तो आज रसमलाई खाएंगे। थोड़ी सी गर्मी अच्छी हो रही है ना, और ये वाली रसमलाई जो मिलती है ना, मैंगो रसमलाई कॉस्को में, वो बहुत टेस्टी लगती है, एकदम क्रीमी लगती है। एक बार खाओ ना तो ऐसा ही लगता है कि नहीं, बस वहाँ से ही ला के खाएंगे, और कोई रसमलाई पसंद नहीं आएगी। और हमारे घर में हिट है, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो वो हमारा हो गया आज का लंच। और ये डोसा का बैटर भी मैं रख दूँगी, ओवरनाइट इसे रखूँगी। अभी तो गर्मी की सीज़न है ना, तो ये इजीली हो जाएगा। पर मैं सोच रही हूँ आज मैं इसे है ना इंस्टेंट पॉट में ट्राई करूँ। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो इस बार मैंने इंस्टेंट पॉट में किया था, बहुत परफेक्ट बना था। और ये टेबल टॉप वेट ग्राइंडर है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे पास बहुत सालों से है, आई थिंक 12+ ईयर्स हो गए होंगे। कुछ प्राइम सेल लगा था अमेज़न प्राइम के, उसमें मैंने लिया था, तो बहुत कम प्राइस में मिल गया था। बहुत सालों की बात है, अराउंड 2013 या 14 में लिया था मैंने। बस यहाँ पे सब चीज़ें मिक्स करके डाल दी है। और फर्स्ट टाइम मैं अभी तक, मैंने ये इंस्टेंट पॉट भी मेरे पास 10 साल से है, पर कभी ट्राई नहीं किया था। तो अच्छा रिजल्ट मिला, बहुत अच्छा। मुझे लगता है विंटर में ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे मैरिनेशन के लिए मैंने थोड़ा सा हंग कर लिया है। हंग कर की जगह पे आप चाहो ना तो थोड़ा सा क्रीम चीज़ भी ले सकते हैं। क्रीम चीज़ और दही को मिक्स करके तभी भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मेरे पास आजकल तो हंग कर रहता है मोस्टली, तो वो लिया है। बाकी बेसिक से मसाले करेंगे, क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर। और मेरे पास है ना कसूरी मेथी ख़त्म हो गई, तो मैंने पार्सले डाल दी है, जो ड्राई वाली रहती है। थोड़ा सा गार्लिक सॉल्ट डालेंगे, गार्लिक का फ्लेवर भी आ जाएगा। बाकी यहाँ पे क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी मैंने थोड़ा सा डाला है, एकदम कम, पर उससे फ्लेवर अच्छा आया मुझे लगता है। और गरम मसाला है ना, इंडिया से लाई थी, उसका एक पैकेट मुझे मिल गया, मैंने देखा बहुत अच्छा है, फ्रेश वाला है एकदम। एयर निकाल के जो वैक्यूम करके पैक करते हैं ना, वो वाला था, तो उसको मैंने टेस्ट करके देखा ना, अच्छा लगा, तो वो आज यूज़ कर लिया है। और गार्लिक जिंजर की पेस्ट। और यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर लिया, उसके अंदर धनिया डाल के थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, हींग डालिए और उसका तड़का दे दिया है। तो यहाँ पे बेसन भी रोस्टेड डाला था मैंने, सबसे पहले स्टार्ट किया ना वहाँ पे, तो ये ठीक वाला हमें चाहिए। मैरिनेशन के लिए हम हमेशा है ना थोड़ा सा ठीक वाला चाहिए, क्योंकि वाटर रिलीज़ होता है जब पनीर में से भी थोड़ा सा रिलीज़ होगा, और वेजिटेबल्स में से तो अच्छा खासा होता है। तो ये लिक्विड ही होगा ना, तो फिर अच्छे से स्टिक नहीं होगा। और ये कॉस्को वाला पनीर है ना, रिसेंटली जब से मिलना स्टार्ट हुआ है तब से मैं ला रही हूँ बीच बीच में। वैसे तो मैं घर पे बनाती हूँ, पर ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एकदम क्रीमी सा, सॉफ्ट सा होता है। आप इसे किसी भी तरह से कुक करो, शैलो फ्राई करो, डीप फ्राई करो, या कुछ भी करो ना, इसकी जो सॉफ्टनेस है ना, वो बहुत अच्छे से रहती है, मॉइस्चर प्रॉपर रहता है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये A2 मिल्क का बना हुआ है, तो अच्छा भी रहता है। और प्राइस भी इतना ज़्यादा नहीं है कि बोलो कि बहुत ज़्यादा प्राइस वाला है, ऐसा भी नहीं है। तो आजकल मेरे घर में है ना बहुत फ्रिक्वेंटली आने लगा है, तो घर पे भी वैसे तो मैं पनीर बनाती हूँ, पर ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें मॉइस्चर, मुझे आज तक बहुत सारे ब्रांड के पनीर मैंने ट्राई किए हैं यहाँ पे यूएस में मिलने वाले, पर है ना, ये मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट एकदम लगा। तो यहाँ पे थोड़े से चॉप वेजिटेबल्स भी साथ में ही सब चीज़ें डाल दी, और मैरिनेटेड करके इसको फ्रिज में भी 4-5 दिन तक रख सकते हो, इस तरह से एयर टाइट ग्लास के कंटेनर में स्टोर करके। वैसे मैं आज ये इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास नया नया एयर फ्रायर आया है ना, तो मैंने सोचा उसका ट्राई कर लेते हैं, कि उसमें मैंने पनीर नहीं बनाया अभी तक, तो पनीर भी ट्राई कर लेते हैं किस तरह से बनेगा। तो मेन तो मुझे है ना पनीर, फिर कॉलीफ्लावर हो गया, समोसा हो गया, ये सब चीज़ों के लिए ही चाहिए। तो कॉलीफ्लावर समोसा तो एकदम हिट रहा मेरा। ये पनीर आज मैंने ट्राई किया ना, तो पनीर भी बहुत परफेक्ट बना। तो ऐसा हो ना कि अगर एयर फ्रायर में मुझे काम की चीज़ें अच्छी ना बने ना, तो फिर मैं रिटर्न कर दूँगी, क्योंकि अभी नया नया ही लाए, कुछ ऐसा यूज़ भी नहीं किया, 1-2 बार ही यूज़ किया है। पर अभी ये हिट हो गया है ना, तो फिर वो रहेगा मेरे पास। खैर आज मैं बनाऊंगी ड्रेसिंग। तो ड्रेसिंग के लिए मैंने हाफ कप टू 3/4 कप जितना दही लिया है, सिंपल वाला ठीक वाला। एक एवोकेडो डाला है, और यहाँ पे ब्लैक पेपर, थोड़ी सी शुगर और सॉल्ट डाला है, और लेमन में हाफ स्क्वीज़ कर दूंगी, थोड़ा सा क्रश्ड आइस। बस इतना ही डाल के मैंने आजकल बना रही हूँ ये ड्रेसिंग। और सबको है ना बहुत पसंद आ रहा है इसे। एवोकाडो लेमन ड्रेसिंग भी बोल सकते हैं, जो भी नाम देना चाहो वो। और ये एज अ सॉस, एज अ डिपिंग सॉस, चटनी और फिर ड्रेसिंग, सभी में एकदम क्रीमी वाला
और एकदम बेसिक से इंग्रेडिएंट से बना हुआ, बहुत यमी लगता है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अभी तो समर है ना, तो समर तो 5 to 6 मिनट तक एक तरफ मैंने एयर फ्राई किया और पलट के दूसरी तरफ मैंने 4 मिनट्स तक किया, और रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। जैसे इसे सॉस के साथ खाओ ना तो एकदम परफेक्ट बना था। जैसे क्रिस्प होना चाहिए ना बाहर, वो क्रिस्प भी था और अंदर से सॉफ्टनेस भी थी। 가슴이 떨려와 자꾸 미안 네 앞에만 서면 난 너만 보면 이게 아닌데 तो मैंने हाफ पैकेट कर दिया था, तो इतना सारा तो यूज़ नहीं होगा, तो मैं इसे, मैंने सोचा थोड़ा सा रहने दूँ कुक करे बिना। फिर मैंने सोचा नहीं, ये भी गंदा हुआ, इसे क्लीन भी करना है, तो साथ में बस इसे रोस्ट करके ही फ्रिज में रख दूँगी। वो भी पता चल जाएगा कि एक बार एयर फ्राई कर लिया फिर उसके बाद फ्रिज में स्टोर करो तो कैसा रिजल्ट मिलेगा। तो फिर रीहीट किया ना, तो अभी भी रिज़ल्ट अच्छा था। तो मुझे अच्छा लगा ये वाला एयर फ्राई निंजा का, जो कॉस्को में अभी अवेलेबल है वो। अ, मुझे बेसिकली पर्सनली मुझे अच्छा लगा। खैर हंकर थोड़ा सा बच गया था, तो उसका मुझे यूज़ करना था, क्योंकि 5 से 6 दिन हो गए, तो मैंने सोचा एक रेसिपी बना लेते हैं। तो मेरे पास है ना हैवी क्रीम नहीं था, तो हैवी क्रीम मुझे 2-3 चम्मच ही चाहिए था, तो मैंने सोचा उसके बिना ही बना लेते हैं। फिर हैवी क्रीम हो ना तो उसे भी फैट के साथ में डाल देना है, 2 टेबल स्पून जितना ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, फैटने के बाद। और यहाँ पे हंकड़ को मैंने थोड़ा सा ही शुगर डाला है, एकदम कम। शुगर की जगह पे आप चाहो ना तो हनी भी डाल सकते हो या मेपल सिरप भी डाल सकते हो। और इसे अच्छे से क्रीमी कर लेना है, फेंट लेना है, एकदम इस तरह से क्रीमी हो जाए। अगर दही हंकड़ अच्छा हो ना, उसमें पानी का पोर्शन नहीं रहा हो ना, तो ये खट्टा नहीं लगेगा और एकदम कम शुगर में भी ये हो जाएगा। वैसे यहाँ पे मैंने शुगर फ्री डाल दी है, ताकि ये एक में शुगर वाला डाला है रेगुलर, और एक में शुगर फ्री डालूंगी। मील के लिए मैं शुगर व रेगुलर शुगर वाला ही बनाऊंगी, बाकी हम सब के लिए शुगर फ्री बनाऊंगी। और एकदम क्रीमी हो गया। सिर्फ फ्लफ़ी करने के लिए यहाँ पे हैवी क्रीम थोड़ा सा चाहिए, वो था नहीं। वो मैं ट्राई ज़रूर करूँगी, वीकेंड में जाऊँगी शॉपिंग करने तो लाऊँगी। अभी तो इससे मैं डिज़र्ट के इस तरह के कप मेरे पास है। टीरामिसू कॉस्को से बाय किया था, तब से ये कप मैंने स्टोर करके रखा था कि कुछ डिज़र्ट बनाने के लिए काम आएंगे। तो इसको मैं है ना शुगर कम ही डाला है, तो इसमें मैं डालने वाले हूँ ओरियो, बच्चों की फेवरेट। कोई भी स्वीट वाली बिस्किट यहाँ पे डाल दो। एक्चुअली है ना, मैंने एक शॉर्ट देखा था, वहाँ पे है ना ग्रीक योगर्ट यूज़ किया था और साथ में मेपल सिरप, तो मैंने सोचा ग्रीक योगर्ट की जगह पे आप हंकड़ में ट्राई कर लेती हूँ। और बाकी ऑलमोस्ट तो कुछ करना है नहीं इसमें, तो थोड़े से पीसीस करके ओरियो डाल दिए, इससे स्वीटनेस आ जाएगी। और ऊपर से थोड़ा सा एक दूसरा लेयर करके फिर से ओरियो को इस तरह से थोड़ा सा डाल देंगे अंदर तरफ। और एक ओरियो में से मैंने 3 से 4 पीसीस कर लिए। बस इसको मैंने कवर करके फ्रीज़र में रख दिया था। 4-5 आवर्स के बाद ही, अराउंड 4 आवर्स के बाद ही हम लोगों ने चेक किया, और इतना टेस्टी लगा ना, सोचा नहीं था। थोड़ा सा हार्ड था, क्योंकि इसमें सिर्फ दही है, लाइक हंकड़ है। थोड़ा सा फ्लफ़ी होता है ना, क्रीम आ जाती, 1 टेबल स्पून जितनी ही क्रीम फेंट के डाल देते ना, कम, फिर भी इसमें फ्लफ़ीनेस आ जाती, तो उससे मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा होता। पर ये भी अच्छा लगा, थोड़ा सा हेल्दी कुछ खाना हो, टेस्टी खाना हो, तो ये अच्छा रहता है, क्योंकि दही है साथ में। आप शुगर को स्किप करना चाहो तो कर सकते हो। और बिस्किट भी अपनी पसंद के हिसाब से, थोड़ी सी हेल्दी वाली या फिर होममेड कोई स्वीट वाली बिस्किट डाल सकते हो। इस तरह से समर में कुछ डिज़र्ट बना के खाना हो तो मुझे अच्छा लगा, और घर में बाकी सब लोगों को भी। और यहाँ पे भी मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैंने क्या डाला है, क्रीम डाला है कि नहीं। सबको पहले टेस्ट करने के लिए दिया, तो सबको पता चल गया कि कुछ दही से बना हुआ बेस है, पर अच्छा लगा सब लोगों को। वैसे इसे फ्रोज़न श्रीखंड ही बोल सकते हैं। श्रीखंड खाते हैं ना हमारे यहाँ पे बहुत सारा, समर में तो बहुत सारा श्रीखंड खाया जाता है, तो अच्छा टेस्टी भी लगता है। खैर आज लंच में सबको सैलड ही मिलेगा, क्योंकि बनाया था ड्रेसिंग और थोड़े से यहाँ पे वेजिटेबल्स और पनीर भी फ्राई करके रखा था। लेटस बहुत सारा यहाँ पे चॉप कर लिया है। लेटस आजकल है रोमेन लेटस हम लोग ला रहे हैं कॉस्को से, जो बड़ा वाला आता है ना, और एक वीक में हम पूरा पैकेट खा जाते हैं, इतना ज़्यादा सैलड हमारा हो रहा है।
और ये ड्रेसिंग पे मेन डिपेंड करता है। ये ड्रेसिंग का कॉम्बिनेशन लेटस के साथ में बहुत परफेक्ट जाता है। ऊपर से थोड़ा सा हेम सीड्स और रेड चिली फ्लेक्स जाएगा ना, तो क्रंचीनेस भी आ जाएगी और फ्लेवर भी आ जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लेना। वैसे मैं मेरे लिए ही बना रही हूँ, बाकी सबका हो गया है लंच। वैसे मुझे सैलड बहुत पसंद है। अगर ड्रेसिंग अच्छा हो ना, तो मैं कभी भी किसी भी टाइम में सैलड खा सकती हूँ। और उसके लिए पनीर का होना ज़रूरी नहीं, कोई भी बीन्स हो साथ में, कुछ भी हो तो मैं मुझे पसंद आ ही जाता है। और साथ में आज तो डिज़र्ट भी मिल गया, तो मैंने सोचा टेस्ट करके यहाँ पे देख लेती हूँ। अच्छा लगे तभी मैं डाइनिंग टेबल पे जाके डिज़र्ट ले जाऊँगी। अच्छा लगा तो अभी शांति से बैठ के खाएंगे। और उसके बाद मैंने है ना डिनर के लिए सब्ज़ी बना के रख दी थी, क्योंकि गार्डनिंग का काम होता है ना, तो फिर सब्ज़ी रेडी होना तो फटाफट से रोटियाँ आ जाएगी। सुबह सैलेड खाया था ना, तो भी डिनर में सब्ज़ी रोटी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मेथी बैकयार्ड से ही लाई थी, उसको मैंने रोस्ट कर लिया है गार्लिक और जिंजर डाल के। और बॉइल्ड पोटैटोज़ थे तो साथ में थोड़े से बॉइल्ड पोटैटोज़ डाल दिए। सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊंगी। ऊपर से यहाँ पे मैंने गार्लिक और कोकोनट की जो ड्राई चटनी आती है ना, जो वड़ा पाव और ये सब चीज़ों के लिए जाते हैं, वो मैंने 2 टेबल स्पून जितनी डाल दी है। बाकी क्यूमिन कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, ये सब डाल देंगे ना तो अच्छा फ्लेवर आएगा। पीनट्स और कोकोनट और गार्लिक, इसको भी क्रश करके आप रोस्ट करके चटनी बना के यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और ऊपर से मैं थोड़ा सा बेसन भी डालूंगी। यहाँ पे पोटैटो बॉइल्ड है ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और ये छोटी सी धूपदानी मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर की थी। जैसा सोचा था ना, उससे थोड़ी सी साइज़ में कम है, छोटी है जैसा मुझे लग रहा था। पर मुझे है ना बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, और ये $6 की आई है। और इसमें मैंने एक दो बार यूज़ भी कर लिया है, तो अच्छी है, तो मैं ये रखूँगी। साइज़ थोड़ी सी कम है पर चल जाएगा। और ये होम डिपो गए थे ना, वहाँ से ये वाला भी एक प्लांट लाए थे। छोटा सा ही ये पीस लिली है, और उसके ऊपर कितने सारे फ्लावर्स आए ना, 4 या 5 है। और मैंने यहाँ पे किचन पे रखने के लिए ही मुझे लाना था। पॉट तो मेरे पास था ही। कितने अच्छे फ्लावर्स हैं ना, एकदम ब्यूटीफुल से लगते हैं। और 3 छोटे छोटे वाले और भी प्लांट्स लाई हूँ, उसको मैंने रख दिया है। तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी क्या क्या लाई थी। तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।